and team. आक्रोश मुद्रा में आनंद लेते हैं, आइएगा जुड़ते हैं संगीत की मधुर धुन और नगाड़े की तान के साथ। बीकानेर का एक महत्वपूर्ण उत्सव है और हमारे बीकानेर की संस्कृति से भी इसका जुड़ाव रहा है।
जी के मंदिर से ये हेरिटेज वॉक शुरू कर रहे हैं और इस गतिविधि के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिले और हमारी बीकानेर की संस्कृति को लोग नज़दीक से देखें, परखें, जानें और उस पर आचरण करें, ये इसका उद्देश्य है। फेस्टिवल में ना तो कहीं ऊँट नजर आ रहे हैं, ना फॉरेनर ऊँट है ना, उधर देखो ऊँट है। बीकानेर बीडी की तब्दील हो चुका है पर्यटन के क्षेत्र के अंदर। बीकानेर ये नगर शहर जो है वो और ज़्यादा विकसित हो सके, क्या कहना चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल, जब बीडीए बना है तो निश्चित रूप से जो विकास की योजनाएं जो पहले प्रदेश स्तर पर जाती थी उसको स्थानीय स्तर पर स्वीकृति मिलेगी और जो हेरिटेज वॉक है वो अपना आप में एक एक्टिविटी है कि हम नाइट टूरिज्म को और हमारे शहर के अंदरूनी हिस्सों में जो टूरिज्म के क्षेत्र हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रामपुरिया हवेली है या और हमारी इस तरह की गतिविधियां हैं, उनको हम बढ़ावें और टूरिज्म को बढ़ावा दें, टूरिस्ट इसमें आकर्षित हों। आप कह रहे हो कि अभी चलेंगे तो पता चलेगा, बहुत से लोग हैं इसमें। पश्चिम बंगाल जो है जिसने ईडी की थापा मारा, ममता बनर्जी जो है फाइल लेके जा रही है उसको। देखिए, ये ईडी और सीबीआई ये कोई हमारी बनाई हुई तो है नहीं। जब ममता जी भी शासन में रही होगी, केंद्र सरकार में उनका सहयोग रहा होगा, उस समय भी तो ईडी और सीबीआई थी। कोई इनपुट उनको मिलता है इन जांच एजेंसियों को तो वो कार्रवाई करती है। इसमें उल्टा सहयोग देना चाहिए जिससे हकीकत क्या है वो पता चले। ऐसे करने से जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो उनका काम भी प्रभावित होता है और वो लोकतंत्र के लिए भी उचित नहीं। आज सोमनाथ प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं सोमनाथ मंदिर पे। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी का जो आर्टिकल है अपना आप में महत्वपूर्ण है कि 1026 से सोमनाथ जी पे जब हमला हुआ तब से लेकर के सोमनाथ मंदिर पे लगातार हमारी संस्कृति जिंदा रही है और हमारी संस्कृति को फिर हमारे सरदार पटेल साहब के नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद जी ने 1951 में भी 50s में देश आज़ाद होने के तुरंत बाद उसको जीवित किया। वो सारी झांकी उसको लेकर के जो प्रस्तुत हुई है वो सोमनाथ मंदिर की जो महत्वपूर्ण उनका स्थान है हमारे भारतीय संस्कृति में, उनको वो दर्शाता है। नेहरू जी ने खुद नहीं किया। हाँ, वो तो इतिहास है, तो हमारे प्रवक्ताओं ने बोला भी है, वो उल्टा उनके खिलाफ ही थे। वो तो बांग्लादेश की घटना को लेकर के हमारे और हिंदुओं को अत्याचार और बढ़ रहे हैं। वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है सर, वहाँ क्या कहना चाहिए? देखिए, हर देश में सभी लोग अपने आपस में भाईचारे से रहे, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा रहता है। लेकिन कुछ देशों ने ऐसा तय किया है कि जैसे बांग्लादेश है तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं और वो अल्पसंख्यकों पे जब अत्याचार करते हैं तो आप मानते ही हैं और जानते ही हैं कि इसमें हमारा विदेश मंत्रालय भी सक्रिय होता है, भारत सरकार भी संवेदनशील है इस मुद्दे पे और हमारे और संगठन हैं वो भी इसमें संवेदनशील है कि इस तरह के ज्ञापन भी मिले हैं। निश्चित रूप से कोई भी किसी भी देश में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय है वो सुरक्षित रहना चाहिए, ये हमारी नीति। ट्रंप ने 500% लगा रखा है। उसका आप देखिए ना, ग्रोथ रेट कितना हमारा आगे बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर का जो पैरामीटर है बहुत आगे है, एडवांस है। जेएनयू में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में ये भाषा कतई स्वीकार्य नहीं है। हर देश में सभी लोग अपने आपस में भाईचारे से रहे, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा रहता है। लेकिन कुछ देशों ने ऐसा तय किया है, जैसे बांग्लादेश है तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं और वो अल्पसंख्यकों पे जब अत्याचार करते हैं तो आप मानते ही हैं और जानते ही हैं कि इसमें हमारा विदेश मंत्रालय भी सक्रिय होता है, भारत सरकार भी संवेदनशील है इस मुद्दे पे और हमारे और संगठन हैं
वो भी इसमें संवेदनशील है कि इस तरह के ज्ञापन भी मिले हैं। निश्चित रूप से कोई भी किसी भी देश में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय है वो सुरक्षित रहना चाहिए, ये हमारी नीति है। ट्रंप ने 500% बढ़ा दिया। सबके बारे में बताइए सर। वोट उत्सव में हमारे बीकानेर की ये शान है। इसको देखते हुए हमारे नगर निगम द्वारा सफाई के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए हैं, अतिरिक्त लेबर लगाई है और रात्रिकालीन भी यहाँ पर अच्छी सफाई हुई है। और ये बीकानेर की शान को देखते हुए आगे भी भविष्य में इस तरह की सफाई लगातार करते जाएंगे और ये सफाई व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। शुभ नाम बताइए सर अपना। हमारे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बीकानेर। धन्यवाद। ऊंट उत्सव का आगाज 3 दिवसीय ऊंट उत्सव का आगाज लक्ष्मीनाथ मंदिर से रवाना होकर ये आचार्यों का चौक, बड़ा बाजार होते हुए महतो का चौक, रामपुरिया हवेलिया तक ये जाएगी। का आनंद लेते हुए हवेलियों का शहर बीकानेर ऊंट उत्सव के लिए पहचान है। नगर विधायक जेठानंद जी व्यास, कानून मंत्री भारत सरकार नगर विधायक जेठानंद जी व्यास अपने हाथों से घेवर बनाते हुए साथ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल प्रजा महाराज की फेमस घेवर की दुकान पर घेवर बनाते हुए पर्यटन विभाग रहा। अरे अनिल जी नमस्कार।
बीकानेर की फेमस दुकान बिरजा महाराज की। यहाँ देसी घी के घेवर गर्मा गर्म मिलते हैं। बीकानेर हवेलियों का शहर, जिसमें रामपुरियों की हवेली का एक अलग से महत्व है। तो विश्व प्रसिद्ध रामपुरिया हवेली आज ऊंट उत्सव 3 दिवसीय 2026 का आगाज की शुरुआत लक्ष्मीनाथ टेम्पल से होती हुई रामपुरियों की हवेली तक पहुंचेगी। हम पूरी कायनात को मुट्ठी में कर लेंगे। आओ मेरे आका। कायनात अगर हमारी मुट्ठी में आ गई, सृष्टि में जितने भी गरीब लोग हैं बेबस कर डालेंगे। ओ प्रेमा, ओ काका।
भाई। नाम ले लो आप मेरे बड़े को नमस्कार। कल्चरल इवेंट्स हैं, कैमल रेस है और वहाँ की डेजर्ट स्पोर्ट्स भी है। टांगे की सवारी को लेकर कैसा क्या कहेंगे? ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो पहली बार टांगे में बैठी हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो, हाय। ऊंट उत्सव का महोत्सव आपको कैसा लगा बीकानेर आने पर? Oh, talk about it. बीकानेर कैमल फेस्टिवल। Okay. I'm Carrie. I'm from New York in USA. We come for a wedding in Bikaner, and the Camel Festival is happening. And the Camel Festival is so beautiful. The camels are dressed so nicely, and the kids sitting on top are having so much fun. And we get to see the architecture, the buildings in Bikaner. The buildings are beautiful, and the people are beautiful. We're having a very good time. चलिए 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 भैया चलिए। साहब ये कितने लंबाई पाग है ये? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश व्यास है। रमेश, ये कितनी लंबी पाग है? ये 2025 फुट है। 2025 फुट है ये। इसका वजन 25 से 30 किलो के बीच है। जी अच्छा। और यहाँ पे इसको पवन जी व्यास से बन रहा है, जो बीकानेर के स्पेशलिस्ट पे बैठा और हमारा सर का ताज है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम जोशी है। ये कितने बन? ये 380 मीटर का साफा है, सिंगल साफा। इसका करीब वजन होगा 18 से 20 किलो। और इसको भी पवन व्यास से बंधा है, जिसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी मिला है। सबसे छोटा साफा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंवरलाल चौहान है। ये 90 मीटर का सफ़ा है जी। और ये पवन जी व्यास से ही बंधा हुआ है। और हमारे बीकानेर की आन मान जान और पवन जी है, और ये सफ़ा भी ये है। जय जय राजस्थान। फेस्टिवल हुआ उसके बारे में कुछ बढ़ाएंगे? ये 3 दिवसीय फेस्टिवल है। सभी लोग बीकानेर की संस्कृति से जुड़ सकें, हमारी धरोहर हवेलियाँ खाने सभी का मजा ले सकें, सभी को इसका निमंत्रण है, सभी इससे जुड़े। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। आ जाओ भारत माता जय बोलो। ऊंट उत्सव का आगाज हुआ है, इसके बारे में नगर विधायक जेठानंद जी व्यास से जानकारी लेते कि ये महोत्सव के बारे में कुछ बताएं। माँ भारती के चरणों नमन। इस शहर के सेठ भगवान लक्ष्मीनाथ जी के चरणों नमन। और आज ये ऊंट उत्सव का जो आगाज हुआ है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हेरिटेज वॉक की दृष्टि से हुआ है। यह जो जहाँ से प्रारंभ हुआ है वो स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब बीकानेर की स्थापना हुई, सबसे पहले जो किला है वो वही स्थान है जहाँ से शुरू हुआ है। दूसरी बात, बीकानेर का सबसे बड़ा यानी सबसे हम मानते हैं सेठ, सबसे बड़ा सेठ है वो भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी है। उनके परिसर से शुरू हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है जो आज हम देख रहे हैं। तो हर दृष्टि से यह जो स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है। और वहां से जब शुरू हुआ है ये हेरिटेज वॉक, तो रास्ते में जैसे बीकानेर की संस्कृति के आने वाले का स्वागत करो, तहे दिल से करो, हर दृष्टि से करो, तो बीच में लोगों ने खूब स्वागत किया, उस वर्षा से भी किया। और यहाँ की जो प्रसिद्ध खाद्य सामग्री है, भुजिया, घेवर, रबड़ी, रसगुल्ला, उससे भी लोगों का स्वागत किए। यहाँ की जनता है वो प्रेम की भूखी है। यहाँ की जनता है वो हर व्यक्ति को, आने वालों को ऐसा महसूस कराती है कि वो सब अपने ही हैं। इस प्रकार बीकानेर की संस्कृति है। पाटा संस्कृति भी है, जहां हमने देखा है एक सांस्कृतिक पाटा, वहां पर भी सब इकट्ठे हुए। और देखें तो यहाँ की गवर का भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो गवर का भी रास्ते में जगह जगह बीकानेर संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। और यह हेरिटेज वॉक जो है वो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से रवाना होके और हमारे यहाँ जो ये रामपुरा के हवेली के पास आके संपन्न हुआ है। इस प्रकार का जो है और यहाँ की इस हेरिटेज वॉक से और इस ऊंट उत्सव के माध्यम से बीकानेर की संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी, जिससे बीकानेर को हर दृष्टि से लाभ ही लाभ होने वाला है। यही सोच के हमने, क्योंकि यह बीकानेर के शहर में अभी 2 साल से शहर के अंदर हो रहा है, पहले ये केवल फॉर्मेलिटी के रूप में बाहर होता था, जबकि मूल जो है संस्कृति का जो क्षेत्र है वो इस 4 दीवारी के अंदर है, यहीं से आगाज हुआ है। इसलिए मैं बीकानेर की जनता को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे